सम्मान योग्य है जिस दिन आप उसका मूल्य चुकाएं। आप रहते हैं 10 किलोमीटर हिंदुओं से घिरे हुए, आपकी बेटी के सलवार में कोई हाथ नहीं डालता, आपके घर कोई मरे हुए मांस की हड्डियां नहीं फेंकता। इसलिए मुझे इगैलिटेरियनिज्म का संदेश ना दे, क्योंकि मैं प्रतिदिन 3 हिंदू सिख बच्चियों के बलात्कार की न्यूज के साथ जीता हूं। आपका इगैलिटेरियनिज्म एक भद्दा मजाक है। आपके इगैलिटेरियनिज्म की, आपके लिबरलिज्म का मैं उस दिन सम्मान करूंगा जिस दिन आप इनके किसी घेटों में जाकर रहिए और वहां उस दिन पूछूंगा, हाँ साहब एमपी साहब कितनी लिबरलिज्म। आप तभी तक आपके लिबरलिज्म का मूल्य वो 10 साल की बच्ची सिंध में चुका रही है। वो बॉर्डर पर हिंदू सैनिक जो गोली खा रहा है वो आपके इस लिबरलिज्म की कीमत चुका रहा है। तो जो आपने समस्या उठाई है उसके 2 पहलू हैं। फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी एंड द कंप्लीट मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ हिंदू लीडरशिप। इसलिए इनको जगह जगह हर मंच से अपमानित करें, बिना क्रोधित हुए, बिना उत्तेजित हुए, फैक्ट्स फिगर्स के साथ। 88% से 78% हिंदू हो गए, पाकिस्तान में 15% से 2% हो गए, बांग्लादेश में 35% से 7-8% हो गए। जिस दिन हिंदू नेतृत्व ने, अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, भगवान राम लला की स्थापना हुई, राम राज्य का कम से कम बीज तो पड़ गया, राम राज्य आने में भी बहुत समय लगेगा। ये तब हुआ जब हिंदू समाज ने नीचे से प्रेशर डाला। ठीक उसी तरह से हमें इगैलिटेरियनिज्म का भद्दा उपदेश ना दें, क्योंकि उसकी आड़ में व्यभिचार होता है। दूसरा जो पहलू इस समस्या का वो है लोकल यूनिट्स। मैं इसीलिए आज जब प्रारंभ में मेरा वक्तव्य था, मैं यहाँ पर आपके सामने आंसू बहाकर इसीलिए गया था, धर्मांश इज द ओनली वेपन यू हैव। आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते धर्मांश फाउंडेशन में, आप मुझे बताते पुरानी दिल्ली से किस हिंदू का मकान खाली हो रहा है, मैं मुंह पर फेंकता जाकर पुलिस, मीडिया और जुडिशरी के मुंह पर, और वो हिंदू को वहीं पर बसाता। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में पैसा ही सत्ता का साधन है, इफ मनी इज द ट्रांजैक्शनल मीडियम, इफ मनी इज पावर, हिंदू समाज का सामूहिक धन कहां है भैया? कहां है आपका सामूहिक धन? जैसे मंदिरों को हम फ्री करा लेंगे, अगले जन्म में करवा लेना, अगले जन्म में मंदिर फ्री करवा लेना। इस जन्म में मंदिर फ्री हो जाए तो मैं बची खुची मुझे भी कटवा लूंगा। मंदिर फ्री नहीं होंगे। मंदिर फ्री होने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, जो आत्मवान प्रज्ञावान साधु समाज चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। कौन लीडरशिप देगा? और फिर क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल जो आता है, कौन, जब टेंपल फ्री हो जाएंगे उनको कौन चलाएगा? और इस डिबेट को मैं कम से कम इस समूह के लिए आज खत्म कर देता हूं। ये टेंपल फ्रीडम का जो रोना रोते हैं मूर्ख हिंदू, आपको पता है कितने बड़े बड़े टेंपल्स गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है? राजीव भाई ध्यान से सुनना मेरी बात। राजस्थान में सालासर जी का मंदिर है, राजस्थान में मेहदीपुर बालाजी का अरबों रुपए का सालाना चढ़ावा आता है, और ये मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। कहां जाता है इनका पैसा? 10 रुपए कभी हिंदू समाज के लिए दिए? इसलिए मुंह मत खुलवाओ, मूर्खतापूर्ण सोल्यूशन हिंदू समाज ना दे। 15 वर्ष के चिंतन के बाद मेरा थिंक टैंक, हम लोग इस परिणाम पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक हथियार है हिंदू समाज के पास बचने का, और वो है धर्मांश। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले इस पर पहुंचा था। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर कोई मायने नहीं रखता। मैं भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश समाज तक लाया हूं। अगर हिंदू समाज को बचना है
तो धर्मांश को आपको सपोर्ट करना होगा। आप 100 करोड़ रुपए महीने का, जिस दिन हिंदू समाज के पास एक सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंड होगा, उस दिन इस देश के अंदर से, मेवात से, चांदनी चौक से हिंदुओं का पलायन अपने आप बंद हो जाएगा और कोई मार्ग नहीं है, कम से कम मेरी दृष्टि में तो।